नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। जैसा कि कल मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक का रूल बुक जारी कर दिया है। उसके बारे में मैंने जो प्रारंभिक जानकारी है, बेसिक जानकारी है कि कब से कब तक पेपर होगा, क्या इसकी डेट है फॉर्म भरने की, कितनी फीस लगने वाली है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, क्या एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल से आपको कल बता दिया था। वो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वो वीडियो में आप देख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों को कि अगला वीडियो जो मेरा आने वाला है, तो एकदम संक्षिप्त तरीके से और बढ़िया माइक्रो लेवल पे जा करके वैकेंसी को मैं एनालाइज करूंगा कि किस विषय में कितने पद जारी किए गए हैं, माध्यमिक शिक्षक में कितने हैं और प्राथमिक शिक्षक में कितने हैं। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। तो देखिए, सबसे पहले है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शाला विषयक शिक्षक भर्ती, सीधी भर्ती के रिक्त पदों की आरक्षण तालिका। एक बार मैं अच्छे समझा दूंगा, उसके बाद फिर वही रूटीन जो है तो फॉलो करेंगे हम लोग, ताकि ज्यादा समय भी ना लगे और हमें अपनी बातें समझ भी पाए। ठीक है, तो पद कोड फर्स्ट, पद कोड का ध्यान रखना है। जब आप फॉर्म भरते समय पद कोड को बहुत अच्छे से याद करना है। यदि आपका विषय हिंदी है तो हिंदी का पद कोड एक ही रहेगा फॉर्म भरते समय, इसका महत्व है दोस्तों। ठीक है, सीधी भर्ती नवीन पद हिंदी अतिथि शिक्षक प्रवर्ग, एक अतिथि शिक्षक के लिए है और एक अतिथि शिक्षक के लिए नहीं है। अतिथि शिक्षक जिसमें छूट मिलती है और जहां पे अतिथि शिक्षकों के लिए, गैर अतिथि शिक्षकों के लिए है, वो भर्ती दोनों को उसने अलग अलग किया है। ये पहली वैकेंसी, इसलिए मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ। कुल पद इसमें 245 था हिंदी अतिथि शिक्षक वर्ग में। ठीक है, इसमें अनारक्षित वर्ग में देखिए ओपन और महिला, ओपन मतलब दोनों के लिए है और महिला मतलब सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित, यानी 50% जो आरक्षण मिलता है। तो 31 सीट जो है तो ओपन के लिए है और 30 सीट जो है तो महिलाओं के लिए है और तीन तीन सीट जो है तो यहाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए। कुल मिलाकर के हिंदी में 67 सीटें हैं यूआर के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए 11 सीटें हैं ओपन के लिए और 11 सीटें महिला के लिए, और ये कुल मिलाकर के 24 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 18-18 सीटें हैं और यानी 40 सीटें हिंदी विषय की बात हो रही दोस्तों। एसटी के लिए इसी तरीके से 48 सीटें हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33 सीट जो है तो महिला के लिए। देखिए, महिला के लिए जो आरक्षित है उसमें पुरुष नहीं जाएगी, लेकिन ओपन वाले में यदि ज्यादा भी कट ऑफ जाता है तो ओपन वाले में महिला भी शामिल होती है और पुरुष भी शामिल होते हैं, इसलिए ओपन यानी खुला हुआ रहता है। इसमें एससी एसटी सब जाते हैं। ठीक है, जनरल वाले में मत में नहीं, जब वर्टिकल आरक्षण रहता है तो बात समझ में आ गई होगी। तो कुल मिलाकर के टोटल जो है तो एक ओपन के लिए 112 है। ये देख लीजिए, टोटल 245 सीटें हैं। तो क्या तो 245 सीटें ही पूरी हैं? नहीं दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा है जो चल रहा है बहुत लंबे समय से। यहाँ पे 14% और 87% का मुद्दा भी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीटें हैं थोड़ी सी जो है तो 14% को अलग किया है और 87% को अलग किया है। 87% ही दोस्तों मुख्य लिस्ट है, 14% प्रावधिक लिस्ट है। कोशिश आपको करना है कि 87% वाली लिस्ट में आपका नाम आए, क्योंकि उससे सिलेक्शन हो रहा है, बाकी को जो है तो अभी वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जा रहा है। तो 213 सीटें हैं और उनमें से जो है तो ये देखिए आप योग देख सकते हैं। 7 सीटें अनारक्षित के लिए है, 24 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए बची, 40 सीट एससी के लिए, एसटी के लिए 48 और ओबीसी के लिए 34 सीटें हैं। तो ये था हिंदी के लिए। हिंदी के लिए देखिए दोस्तों 213 सीटें हैं टोटल, आपको मान के चलना है। फिर आगे हम लोग चलते हैं, करीबन 7-7,500 पोस्ट है, उनमें से हिंदी के लिए, ये माध्यमिक शिक्षक की बात कर रहे हैं, उनमें से हिंदी के लिए जो है दोस्तों तो ये इतनी 245 सीट है। सीधी भर्ती नवीन पद, अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गैर अतिथि शिक्षक वर्ग, जो अतिथि शिक्षक नहीं है उनके लिए जो है तो 255 पद विज्ञापित है। इनमें मैं अब तरह तरह से क्या हर एक का व्याख्या करूं, आप देख लीजिए। 255 सीट है और उसमें जो कितनी कितनी सीटें बटी हुई हैं वो देखिए। और फिर यहाँ पे भी उसने जो है तो 87% में, यानी आपको 87% में गैर अतिथि शिक्षकों के लिए 224 सीट हिंदी विषय में है।
इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, हिंदी विषय में 200 लगभग 250 के आसपास उसमें और 250 के आसपास इसमें सीटें हैं, अतिथि शिक्षक और गैर अतिथि शिक्षक में मिला करके। जब आगे चलते हैं तो हमें भाषा मिलती है अंग्रेजी और सीधी भर्ती नवीन पद इसमें जो है तो अतिथि शिक्षक के लिए कुल पद मिलते हैं 982, जो कि पर्याप्त पद है दोस्तों, अंग्रेजी के लिए पर्याप्त पद हैं। इसमें जो है तो 266 सीट अनारक्षित वर्ग के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए 98 सीट है, एससी के लिए 157 सीट है, एसटी के लिए 196 सीट है और ओबीसी के लिए 265 सीट है, जो कि पर्याप्त है दोस्तों। लेकिन ये है अतिथि शिक्षक के लिए। आइए देखते हैं, इसी तरीके से 87% में 855 सीट हो जाएगी, वो जो 14% जो है तो कट जाएगा, मुख्य लिस्ट और प्राविधिक लिस्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि अतिथि शिक्षक के लिए कितनी पोस्ट है, सॉरी गैर अतिथि शिक्षक के लिए, तो इसमें भी पर्याप्त पोस्ट है दोस्तों। कुल पद 988 है, लगभग आधा आधा बंटवारा किया गया है अतिथि शिक्षक के लिए और गैर अतिथि शिक्षक के लिए 50% आरक्षण ऐसे करके दिया गया है। आप देख सकते हैं, पदों से अनुमान लगा सकते हैं। इसमें अनारक्षित के लिए 267 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 98 सीट है और एससी के लिए 158 सीट है, एसटी के लिए 198 सीट है, ओबीसी के लिए 267 सीट है। इसको जो है तो फिर से आप जो है तो आरक्षित अनारक्षित में ये 87% बांटेंगे तो कुल 859 सीट हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इंग्लिश के लिए इतनी सीटें। अब थोड़ी सी हमारी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि हम बेसिक चीजें सब समझ चुके हैं, हम फार्मूला समझ चुके हैं किस तरीके से डिस्कस करना है। संस्कृत में 197 सीट है, इसमें सबसे ज्यादा जैसा कि जनरल में है, फिर ओबीसी में है और फिर इसमें 87-13 का परसेंट का वो है जो कि 170 होता है। और इसी तरीके से गैर अतिथि शिक्षक के लिए हम देख सकते हैं दोस्तों, गैर अतिथि शिक्षक के लिए जो है तो 203 सीटें हैं और इसमें जो है तो 203 में 58 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए और 54 सीटें जो है तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ी कम है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे गणित के लिए। गणित के लिए दोस्तों ठीक ठाक पोस्ट आई है, 731 बार हिंदी के लिए कम आई है, लेकिन गणित के लिए देखिए, मैथ के लिए अतिथि शिक्षक के लिए 731 सीट है, जिसमें ओपन के लिए 200, ओपन के लिए नहीं बल्कि अनारक्षित जनरल कैटेगरी के लिए 200 सीट है और ओबीसी के लिए उससे कम, थोड़ा सा कम, 4 सीट कम, 196 यानी 731। इसको आप 87% और 13%, 14% समझ रहे हैं ना, ये 87% ही मुख्य लिस्ट होती है, उसी में आपको आना होता है तभी सिलेक्शन माना जाता है। 14% जब तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक उसकी लिस्ट वेटिंग रहती है, यानी उनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है, वो फंसे हुए रहते हैं। तो आपको कोशिश करके 87% वाले क्राइटेरिया में शामिल होना है और इनका जो है तो 637 सीट जो है तो 87% वाले में है। ये बेसिक से डिटेल है जो आपको समझना है, इन समझ अभी टाइम दिया गया है, समझ के ही फॉर्म आपको भरना है। 739 जो पद है वो गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए है। इनमें से जो है तो 739 में थोड़ा सा देखिए क्या है, 739 में जो है दोस्तों, ये देखिए इसमें 645 जो है तो इनके लिए है, ये 87% वाले में। आगे जब हम देखते हैं, गणित हो गया है और अब जाए सामाजिक विज्ञान में थोड़ी कम पोस्ट है, 219 पोस्ट है दोस्तों और 87% वाले में 191 बचती हैं। और गैर अतिथि शिक्षक में हम देखते हैं, गैर अतिथि शिक्षक में जो है तो ये देखेंगे जब, तो इसमें जो है तो 226 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, हो गया, सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में इतनी पोस्टें हैं, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। आगे जब चलते हैं तो कौन सी विषय हमें देखने को मिलेगी, ये देखते हैं। ये जो है तो देखिए, बैकलॉग पद अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी में तो बैकलॉग भी है दोस्तों। अतिथि शिक्षक के लिए 188 है, इसमें देखिए अनुसूचित जाति के लिए बैकलॉग जो बची हुई 85 है, ओपन और महिला है ना बैकलॉग। इसमें क्या होता है कि बैकलॉग मतलब जो पहले पद जारी किए गए थे लेकिन खाली चले गए थे, वो पद फिर से जारी किए गए हैं, ये अंग्रेजी के पद हैं। जो एससी कैटेगरी के हैं वो ध्यान दें, शेड्यूल कास्ट उनके लिए पर्याप्त वैकेंसी है हिंदी में, वो सॉरी इंग्लिश में, ठीक है, बैकलॉग इसमें। फिर और ये देखिए, अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए कुल पद इसमें अंग्रेजी में फिर से जो है तो एसटी के लिए 204 और 204 453 पद हैं। ठीक है ना, ये जो हम लोग 7000 पद देख रहे थे, तो देखिए किस तरीके से बटे हुए पद हैं। सीधी भर्ती पद गैर अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए 190 सीट है एससी के लिए, एससी में ही बैकलॉग जाते हैं दोस्तों। अब देखिए, और एसटी में 205 456 सीट है और 23 उसमें मिला करके। तो बैकलॉग पर संस्कृत में 14 सीटें एससी के लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज है। एससी एसटी में ही बैकलॉग पद खाली हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, ये बेसिक चीजें आप समझ पा रहे होंगे। और ओबीसी वगैरह में कहीं बैकलॉग पद एक भी नहीं खाली है, सब एससी एसटी में ही खाली हैं। तो एससी एसटी वालों के लिए भरपूर मौका है, खूब इसका फायदा उठाइए और अपना फॉर्म भरिए। फॉर्म भरते समय पद कोड का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, और नोटिफिकेशन मैं तो जैसे कि बता ही रहा हूँ, आपको ये देख लेना है।
अब देखिए मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शाला विषय शिक्षक सीधी भर्ती के रिक्त पदों की आरक्षण तालिका, जो उस समय मैं बताया था कि जनजाति कार्य विभाग में भी कुछ पद हैं, उनमें से देखिए जो 362 पद हैं ये इस तरीके से हैं। अनारक्षित के लिए 36 और महिला के ओपन में 36 और महिला में 36 और 2-2 सीट जो है तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 76 सीट है और एससी एसटी ये देखिए 134 और 152 और ये देखिए कि जनजाति कार्य में जो है तो ओबीसी के लिए एक भी सीट नहीं है अंग्रेजी में, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा, फॉर्म नंबर दीजिएगा, इसमें कोई मतलब का नहीं होगा, ठीक है? माध्यमिक शिक्षक भर्ती हिंदी अति शिक्षक वर्ग, इसमें जो है तो 4 सीटें 6 सीटें टोटल हैं। इसमें आप देख लीजिए 2 सीट जो है तो जनरल के लिए है, मतलब ओपन में, और 1 महिला के लिए 3 सीट और ये एससी एसटी के लिए सीटें हैं। ठीक है, इनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वीडियो को आप ना देखिए, वीडियो को मतलब ये ना देखिए कि बड़ा हो रहा है, पर समझने की कोशिश करिए। गणित के लिए 27 सीटें जो हैं तो इसमें हैं और इसी तरीके से विज्ञान में जो है तो 7 सीटें हैं। जनजाति कार्य विभाग में आप पद कोड देख सकते हैं, पद कोड 27 है इसका। सामाजिक विज्ञान का इसमें 21 जो है तो सीटें हैं। गैर अति शिक्षक वर्ग में 362 है। ये पद का नाम माध्यमिक शिक्षक भर्ती अंग्रेजी, गैर अति शिक्षक का भरे जनजाति कार्य विभाग अंग्रेजी का इस बार जो है तो बहुत बढ़िया पोस्ट है दोस्तों, अंग्रेजी वालों के लिए मजे ही मजे हैं इस बार, ठीक है? ये पोस्ट आप देख सकते हैं। जहां पे ना समझ में आएगा तो आप मुझे फिर से कमेंट करेंगे, मैं अच्छे समझाने के लिए तत्पर हूँ, रेडी हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि हम सिर्फ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं डालते बल्कि उसका एनालिसिस भी करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो है तो माध्यमिक शिक्षक में किस तरीके से पदों का बंटवारा हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक खेल सीधी भर्ती की रिक्त पदों की आरक्षण तालिका है। खेल के लिए तो 163 पद हैं जो इसमें देख सकते हैं। ओपन के लिए 22-22, ओपन और महिला के लिए 22-22, 48 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 44 सीटें हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? ये फिर बटेगा 141 सीटें हैं। खेल के लिए हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है? बाकी और जो जानकारी है तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। 175 सीट जो है तो माध्यमिक शिक्षक खेल, गैर अति शिक्षक प्रवर्ग में 175 सीट है, ठीक है? ये चीजें अब जो है तो आप लोगों के लिए सामान्य हो चुकी हैं। मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे हम देखते हैं कि क्या आगे है। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अब गायन वादन के लिए देखिए, गायन वादन के लिए 191 सीटें हैं, जिसमें 87% 166 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, अब ये चीजें आप बेसिक से आप इसी तरीके से पढ़ा करें, समझा करें। एक समझने का मैं तरीका बता रहा हूँ। गायन वादन में देखिए गैर अति शिक्षक प्रवर्ग के लिए 201, जिसमें से जो है तो 87% 176 आपको मानना है। ठीक है, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला असली है, रियल वाला ये है, इसको आपको देखना है। ठीक है, ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाता है ना पोस्ट के सिलेक्शन में। प्राथमिक शिक्षक देखिए खेल में अति शिक्षा प्रवर्ग कुल 230 पद हैं, जिनमें से जो है तो देखिए 61 ओपन है जनरल में और 48 109 ये और 33 और 28 61 230 पोस्ट है, लेकिन रियल नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, रियल ये है, नीचे वाला रियल होता है। 204 सीटें जो हैं तो 87% में आएंगी। इसी में आपको सिलेक्शन लेना है, इसी में ही आपको सिलेक्शन लेना है। प्राथमिक शिक्षक में हम बात कर रहे हैं, नवीन पद प्राथमिक शिक्षक गैर अति शिक्षक पद कुल पद जो है तो 494 है। प्राथमिक शिक्षक की बात हो रही है। अनारक्षित जो है तो 85, ओपन में महिला को 69 सीट और ये देखिए टोटल मिलाकर 185। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी ठीक ठाक सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 36 और महिला के लिए 14, कुल 50 सीटें हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 55 और देखिए ओपन में और महिला को 42 और ये इस तरीके से 114 सीट है। ये आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक खेल में किस तरीके से पोस्ट का बंटवारा किया गया है। ये 87% वाला मुख्य है, ये मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ। बस मैं ऊपर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से पदों का बंटवारा हुआ है। जनजाति कार्य विभाग में देख लीजिए प्राथमिक शिक्षक खेल के अतिरिक्त अंदर जो है कि किस तरीके से बंटवारा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 90 सीटें हैं, जिनमें से 87% जब किया गया तो 84 सीटें बची हैं। ठीक है, 90 सीटें प्राथमिक शिक्षक खेल में आई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पद का नाम प्राथमिक शिक्षक खेल सीधी भर्ती, गैर अति शिक्षक वर्ग के लिए 91 सीटें हैं। ठीक है, ये जनजाति कार्य विभाग में 91 सीटें हैं। जो जिस कैटेगरी के हैं, जो सब तो एक ही साथ सुन नहीं सकते, तो उसको समझिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बैकलॉग में भी ये देखिए 236 सीटें हैं और बैकलॉग में वही जाती है। देखिए बैकलॉग में अन्य पिछड़ा वर्ग भी है इस बार यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी एससी एसटी के अलावा बैकलॉग में हमने तो ऊपर नहीं देखा है, यहाँ पे देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग भी बैकलॉग में दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पदों का किस तरीके से बंटवारा हुआ है। अब देखिए प्राथमिक शिक्षक संगीत में जो है तो 91 पोस्ट है और ठीक है, अनारक्षित में जो है तो ये 37 और 29 है, ये आप देख सकते हैं। और जिसको मुख्य है 87% में 75 सीटें हैं।
ठीक है, ये आप पोस्ट देख सकते हैं। पोस्टों को इस तरीके से बंटवारा है। संगीत वादन फिर से 331 सीट। ये जो म्यूजिक वाले हैं इनको ये बातें समझ में आ रही होंगी, जो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या ये कहना चाह रहा है रूल बुक में। जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत एक 15 सीटें हैं, जो कि मतलब 14 सीटें इसमें आरक्षित है। आगे क्या है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, मैं पॉइंट टू पॉइंट एकदम डिस्कस करते हैं, एक पेज हम पढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा ये तो सिलेबस के बारे में आएगा दोस्तों। सिलेबस कैसे हमें एनालिसिस करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे। प्राथमिक शिक्षा नृत्य नृत्य में अति शिक्षा प्रवर्ग में 43 सीट है, जिसमें से जो है तो सबसे ज्यादा अनारक्षित वर्ग के लिए है। इसमें 39 सीट मानिए, एक सीट 14-13% में चली जाएगी। ठीक है, और फिर जो है प्राथमिक शिक्षा नृत्य में गैर अति शिक्षा वर्ग में 211 सीटें हैं, जिनमें से इस तरीके से बंटवारा है 87% में, आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा नृत्य का पद जिला संवर्ग का है, तो जिलेवार रिक्तियों के आधार पर जिला रोस्टर अनुसार आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, रोस्टर में उसी में एक ही चीज में सबको मतलब आरक्षण में भरा जाता है। ठीक है, ये आप जनजाति कार्य विभाग में देख सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षा। आगे देखते हैं कि क्या है दोस्तों। अब यहाँ से जो है तो ये पाठ्यक्रम चालू हो गया। तो कुल मिलाकर के हमने जो है तो जितनी भी वैकेंसी है उनको अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, कोड को हमने देख लिया है कि कोड को कैसे भरेंगे। तो मुझे लगता है कि आपने पूरी बातें समझ ली होंगी। जितने भी पद हैं 7,000 से ऊपर जितने भी पद हैं, एक-एक पद को हमने देखा है, समझा है और जानने की कोशिश की है कि कहाँ पे हम भर सकते हैं, कहाँ के लिए हम उम्मीदवार हैं। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें ऐसे देखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।